गुड आफ्टरनून एवरीवन माय डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे क्लास 11th की, और 11th में चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। मतलब किस तरीके से हम बायोलॉजी का क्लासिफाइड करें, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग क्लास में, अलग अलग किंगडम में। तो बात आती थी यहाँ पे किंगडम मोनेरा की। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने किंगडम मोनेरा को फिनिश किया था। जो आज का हमारा सेगमेंट है वो है यू बैक्टीरिया की हिस्ट्री। मीन्स यू बैक्टीरिया जो है उसका क्या हिस्ट्री रहा होगा, या इसको क्यों ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आने वाले हैं यू बैक्टीरिया में, और अपनी अलग अलग हाइपोथेसिस दिए हैं साइंटिस्ट ने। तो हम बात कर लेते हैं यू बैक्टीरिया की हिस्ट्री से। तो देखिएगा, यू बैक्टीरिया, ओके। यू बैक्टीरिया को बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, और यही ट्रू बैक्टीरिया की अब हम जानना चाहेंगे हिस्ट्री, और यू इसी ट्रू बैक्टीरिया की हम जानना चाहेंगे हिस्ट्री। तो देखिएगा, हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ यू बैक्टीरिया, हिस्ट्री ऑफ यू बैक्टीरिया। अब सबसे पहले हम बात करें हिस्ट्री की, तो अगर मैं बात करूं कि जो ट्रू बैक्टीरिया है, जो ट्रू बैक्टीरिया है सबसे पहले ऑब्जर्व किया था रेनी सीजन में, इसके बाद ऑब्जर्व किया गया था टीथ स्कम में। और वो 1675 में एक साइंटिस्ट थे लिवन होक, उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी पहली बार, और इसी को फिर उन्होंने नाम दे दिया एनिमल कुले। तो देखिएगा, इसका जो पहला ही सेगमेंट है, तो दे वेयर फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन रेनी वाटर, ओके, गॉट इट। फर्स्ट रेनी वाटर, दूसरा है एंड लेटर इन टीथ स्कम, टीथ स्कम, ओके। अब टीथ स्कम तो किसके द्वारा, तो देखिएगा बाय लिवनहोक, बाय लिवनहोक इन 1675, 1675, एंड कॉल्ड देम, और इसी को फिर उन्होंने बोल दिया, और इसी को इन्होंने बोल दिया, क्या बोला, एनिमल कुले। तो एनिमल कुले पे क्वेश्चंस फ्रेम हुआ कि एनिमल कुले शब्द किसने इस्तेमाल किया। तो इस्तेमाल करने वाले साइंटिस्ट हैं लिवन हुक, ओके। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है कि इन्होंने क्या की, बुक को डिस्कवर कर दिया है। मीन्स जो यहाँ पे इन्होंने डिस्कवरी की है, उस डिस्कवरी को अपनी एक बुक में पब्लिश कर दिया, ठीक है। तो देखिएगा, दिस डिस्कवरी वाज पब्लिश्ड इन हिज बुक, इन हिज बुक। अब आपके दिमाग में आएगा उस बुक का नाम क्या है, तो उस बुक का नाम था
सीक्रेट्स ऑफ नेचर, नेचर का सीक्रेट, ओके, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। तो इस किताब में इन्होंने जितनी भी डिस्कवरी की सारी डिस्कवरी किस में लिख दी, अपनी किताब में। और किसके द्वारा, तो साइंटिस्ट का नाम भी याद रखिएगा, इस साइंटिस्ट का नाम है ल्यूवेन हुक, ओके। अब आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा, मतलब इन्होंने जितनी भी डिस्कवरी की थी यू बैक्टीरिया से रिलेटेड, वो सारी की सारी अपनी एक किताब में पब्लिश कर दी। उस किताब का नाम है सीक्रेट्स ऑफ नेचर। तो याद रखिएगा, यहाँ पे दो साइंटिस्ट आते हैं, दो साइंटिस्ट, एक का नाम है F.J. कोहेन और दूसरे का नाम है एरन वर्क। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाइंड द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को सबसे पहले क्वाइन करने का काम F.J. कोहेन और एरन वर्क का है, F.J. कोहेन और एरन वर्क का है। आया समझ में? अब क्या हुआ, जब F.J. कोहेन और एरन वर्क ने बैक्टीरिया को क्वाइन कर दिया, तो एक साइंटिस्ट और यहाँ आए जिसका नाम है वर्गे। वर्गे ने क्या किया, पूरे के पूरे बैक्टीरिया को एक ग्रुप में रख दिया। उस ग्रुप का नाम है प्रोजोफाइटा, उस ग्रुप का नाम था प्रोजोफाइटा। और फिर एक किताब लिख दी, और उस पूरे और किताब लिखने के बाद उस किताब का नाम दिया गया मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव, मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी, ओके। अब देखिएगा कि इन्होंने क्या किया, किताब तो लिखी नेचर ऑफ मैनुअल माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन इसी किताब को लोग बाग एक नाम से और जानते थे, बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। तो देखिएगा, वर्गे, VERGEY, वर्गे, ओके। क्या लिखना है, वर्गे प्लेस्ड बैक्टीरिया, प्लेस्ड बैक्टीरिया into a प्रोजोफाइटा ग्रुप, प्रोजोफाइटा ग्रुप, and wrote a book, and wrote a book। तो देखिएगा उस बुक का नाम क्या रखा है इन्होंने, ओके। देखिएगा उस बुक का नाम रखा, एंड रोट ए बुक, उस बुक का नाम है मैनुअल ऑफ, मैनुअल्स ऑफ डिटर्मिनेटिव, मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो ये किताब है, ओके। याद रखिएगा, मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेटिव बायोलॉजी। और हम इसी किताब को बोलते हैं, दिस बुक इज आल्सो नोन एज, तो देखिएगा, दिस बुक इज आल्सो नॉन एज, क्या बोलेंगे, दिस नॉन एज, बोलें, क्या बोलेंगे, बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन।
तो बर्गे साहब इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, याद रखिएगा ये क्लासिफिकेशन। तो इस किताब को बोला गया, क्या बोला गया, बाइबल ऑफ बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन। इसके बाद लिस्टर साहब आए, फिर लुईस पास्चर साहब आए। तो देखिएगा अगर हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करें, ओके, तो एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है लिस्टर। ओके, तो लिस्टर ने क्या किया, सबसे पहले कल्चर टेक्निक को डेवलप किया, कल्चर टेक्निक को डेवलप किया, और कल्चर टेक्निक को डेवलप किया तो, और यहीं पे इन्होंने क्या किया, कल्चर टेक्निक को तो डेवलप कर लिया, इन्होंने साथ में स्टरलाइजेशन की टेक्निक भी निजात करा दी, डेवलप करा दी। जब स्टरलाइजेशन की टेक्निक निजात कराई तो इन्होंने क्या किया, स्टरलाइजेशन में तो स्टरलाइज किए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को, स्टरलाइज किए सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को, इसीलिए इनको रिगार्ड किया गया फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। फिर यहीं पे लिस्टर ने क्या किया, जब इनको मतलब इनको नाम दे दिया गया फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, तो इन्होंने क्या किया, कार्बोलिक एसिड का एंटीसेप्टिक नेचर पता लगाने की कोशिश करी, और यहीं पे इन्होंने बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल तरीके से कल्चर करने की भी कोशिश की, बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल तरीके से कल्चर करने की कोशिश की। आया समझ में? तो देखिएगा मैं बात कर लूं लिस्टर की। लिस्टर देखिए, लिस्टर डेवलप्ड कल्चर टेक्निक, पहला पॉइंट, कल्चर टेक्निक डेवलप की। ओके, पहला पॉइंट। ही आल्सो डेवलप्ड स्टरलाइजेशन टेक्निक, स्टरलाइजेशन टेक्निक। ओके, इन्होंने क्या किया, लिस्टर ने कल्चर टेक्निक डेवलप की, कल्चर टेक्निक के बाद स्टरलाइजेशन टेक्निक डेवलप की। अब स्टरलाइजेशन टेक्निक टू स्टरलाइज द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या करने के लिए स्टरलाइज कर लेंगे, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर यहीं पे क्या किया, इनको उपाधि दी गई, देखिएगा, he also regarded as father of एंटीसेप्टिक सर्जरी, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। जब इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी रिगार्ड कर दिया गया तो फिर इनको और जिज्ञासा हुई, तो फिर उन्होंने क्या किया, देखिएगा, इन्होंने डिस्कवर करने की कोशिश की। ही आल्सो फाउंड दैट द एंटीसेप्टिक, ही आल्सो डिस्कवर्ड द एंटीसेप्टिक नेचर ऑफ कार्बोलिक एसिड। तो देखिएगा, ही डिस्कवर्ड, ही मीन्स लिस्टर, ही डिस्कवर्ड एंटीसेप्टिक नेचर ऑफ कार्बोलिक एसिड, याद रखिएगा, एंटीसेप्टिक नेचर ऑफ कार्बोलिक एसिड। और यहीं पे ही आर्टिफिशियली कल्चर्ड बैक्टीरिया, ही आर्टिफिशियली कल्चर्ड बैक्टीरिया, उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ पे क्या किया, बैक्टीरिया को ही कल्चर करा दिया, बैक्टीरिया को ही कल्चर करा दिया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है, देखिएगा, लुईस पास्चर।
लुईस पाश्चर। तो देखिएगा, लुईस पाश्चर की कहानी भी थोड़ा अच्छी है, किस्मत वाले साइंटिस्ट हैं। तो लुईस पाश्चर ने क्या किया, ही डिस्कवर्ड द जम प्लस थ्योरी, डिस्कवर्ड द जम प्लस थ्योरी, जम प्लस थ्योरी। और इन्हीं लुईस पाश्चर ने जब जम प्लस थ्योरी दी तो बैक्टीरिया को कंसीडर्ड किया एस जम, और इन्होंने बैक्टीरिया को बुलाया एंड कॉल्ड द बैक्टीरिया क्या बुलाया, बैक्टीरिया एस जम, क्योंकि जम प्लस थ्योरी दी थी तो बैक्टीरिया को इन्होंने जम बुला दिया। ओके, अब देखिएगा, इसी साथ में इन्होंने डिस्कवर्ड किया स्टरलाइजेशन टेक्निक, इन्होंने डिस्कवर्ड की, सॉरी पास्चुराइजेशन। कौन सी टेक्निक, पास्चुराइजेशन। तो देखिएगा, ही डिस्कवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्चुराइजेशन टेक्निक, पास्चुराइजेशन टेक्निक। अब पास्चुराइजेशन टेक्निक तो डिस्कवर कर दी, लेकिन दिमाग में आएगा कि सर पास्चुराइजेशन टेक्निक है क्या, पास्चुराइजेशन टेक्निक है क्या। तो देखिएगा, पास्चुराइजेशन टेक्निक, पास्चुराइजेशन टेक्निक वही वही टेक्निक है या वही प्रोसेस। तो देखिएगा, तो मैं बात कर लूं, इट इज ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ड्रिंक्स, हीटिंग्स ऑफ ड्रिंक्स at 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 30 मिनट्स ड्यूरेशन, 30 मिनट्स ड्यूरेशन। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा आता है कि कितना डिग्री सेल्सियस, तो 60 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर दिया जाता है, और जब 60 डिग्री सेल्सियस पे दिया जाएगा तो 60 डिग्री बढ़ाया जाएगा, और कितने देर तक, 30 मिनट तक के लिए। तो इसमें क्या होता है, ड्रिंक्स को हम हीट करा देते हैं। इस टेक्निक को दिया है लुईस पाश्चर ने, और इस टेक्निक को बोलते हैं पास्चुराइजेशन टेक्निक। कौन सी टेक्निक, पास्चुराइजेशन टेक्निक। आया समझ में। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट कोच। तो यहीं में अगर समझ लूं रॉबर्ट कोच के बारे में, ये बहुत फेमस है रॉबर्ट कोच, क्योंकि उन्होंने कोच पोस्टुलेट्स दिए थे। क्या दिए थे, कोच पोस्टुलेट दिए थे। और ये इकलौते वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, प्योर कल्चर किया था बैक्टीरिया का। ठीक है, ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था, पहली बार ऑब्टेन किया था प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। इन्होंने क्या किया, कोच साहब ने डिस्कवर किया ट्यूबरकुलोसिस को, एंथ्रैक्स को और कोलेरा को, जो डिसीज को कॉज करा रहे थे। फिर उन्होंने एक और अपना रोल दिया, मींस पोस्टुलेट दिया, और वो पोस्टुलेट इतना अच्छा था कि इनको उस पोस्टुलेट की वजह से नोबेल प्राइज दे दिया गया। वो पोस्टुलेट कैसा था, वो पोस्टुलेट ये था कि इन्होंने क्या किया, वो बैक्टीरिया जो डिसीज को कॉज कर रहे उस पे पोस्टुलेट दिए थे, उस पे पोस्टुलेट दिए थे। इसीलिए
इनको बोला जाता है द बैक्टीरिया दैट कॉज डिसीज। इस रीजंस की वजह से इनके पोस्टुलेट्स हुए और इसी रीजंस की वजह से इनके वर्क को क्रेडिट दिया गया और नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन कंडीशन ये थी कि इनके जो पोस्टुलेट थे कि डिसीज दैट कॉज बैक्टीरिया दैट कॉज डिसीज, तो ये जो पोस्टुलेट थे ये ऑब्लिगेट पैरासाइट के लिए काम नहीं कर रहे थे। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट के लिए काम नहीं कर रहे थे, मतलब एप्लीकेबल ही नहीं थे। कौन सा जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। फिर यहाँ पे मैं साइज की बात कर लूँ कि सबसे छोटा यू बैक्टीरिया कौन सा है, लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट यू बैक्टीरिया कौन सा है, या लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट जिसमें फिलामेंटस बैक्टीरिया है वो कौन सा है। तो देखिए अगर मैं कोच की बात कर लूँ यहाँ पे तो ही ऑब्टेन, ओके, तो देखिएगा कोच फर्स्ट, ओके, obtain pure culture of bacteria, obtain pure culture of bacteria। बैक्टीरिया को प्योर तरीके से कल्चर करने का काम इन्हीं का था, इनका था, इन्हीं का था। और इन्होंने क्या किया, कोच डिस्कवर्ड एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स, ओके, ट्यूबरकुलोसिस एंड क्लोरेला कॉस डिजीज, ओके। अगर मैं बात कर लूं और सेगमेंट की इनके, तो कोच ने क्या किया, कुछ रूल्स दिए। कोच गेव सम रूल्स टू प्रूव दैट bacteria which cause disease, coach gave some rules to prove that bacteria are the cause of disease, bacteria which cause disease, ओके। इसी को बाद में बोल दिया गया, इसी रूल्स को बोल दिया गया दिस रूल्स इज आल्सो नॉन एज, दिस रूल्स इज नॉन एज कोच पोस्टुलेट, पोस्टुलेट्स, इनको क्या बोल दिया, कोच के पोस्टुलेट। किस बेस पे, इस बेस पे, बैक्टीरिया विच कॉज डिसीज। अब देखिएगा यहीं पे क्या हो गया, इसी वर्क के कारण इनको नोबेल प्राइज दे दिया, ही आल्सो अवार्डेड नोबेल प्राइज, ओके। ही अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क, इसके काम के लिए इसको नोबेल प्राइज दिया गया, ओके, नोबेल प्राइज दिया गया। लेकिन कंडीशंस ये थी याद करने वाली कि जो ये पोस्टुलेट्स बने थे ये एप्लीकेबल नहीं थे ऑब्लिगेट पैरासाइट पे। तो लिखिएगा कोच पोस्टुलेट is not applicable on obligate parasite। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब है विथ इन सेल, ऑब्लिगेट पैरासाइट विथ इन सेल। तो देखिएगा ऑब्लिगेट पैरासाइट, अब वो ऑब्लिगेट कौन सा पैरासाइट है, तो देखिएगा ये उस पैरासाइट का नाम है
माइको बैक्टीरियम लेप्रेई, माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। तो ये थे कॉच के पोस्टुलेट। लेकिन अगर मैं अब साइज की बात कर लूं, अगर मैं साइज की बात कर लूं, किसके साइज की बात? साइज ऑफ यू बैक्टीरिया, साइज ऑफ यू बैक्टीरिया। ओके, तो शायद कैटेगरी हमने बना दी है, तीन थे। एक था स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया, स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया। ओके, दूसरा था लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट यू बैक्टीरिया। इसके बाद बात करेंगे तीसरे की, कि ये भी लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरिया। ओके, कितने कितने माइक्रोमीटर के थे या कितना कितना डायमीटर था? तो अगर मैं स्मॉलेस्ट यू बैक्टीरिया की बात कर लूं, तो आपके दिमाग में एक ही आता होगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। 0.2 से लेकर 2 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है इसका, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा तो हम बात करेंगे, देखिएगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओके, आया समझ में? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये देखिए, हीमोफिलस यहाँ से लेकर 0.3 इंटू 0.5 टू 2, देखिए ये माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, थोड़ा ये देख लीजिए, बड़ा हो गया थोड़ा, माइक्रोमीटर देखिए। तो यहां से लेकर यहां तक ये है स्मॉलेस्ट। अगर मैं लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट यू बैक्टीरिया की बात कर लूं, तो वो है एपोल्सियम फिसेलसोनी, एपोल्सियम फिसेलसोनी। आपको बड़ा अजीब लगेगा इसका नाम, लेकिन अगर मैं जो यू बैक्टीरिया है, बड़ा भी है, लंबा भी है और फिलामेंट के साथ कैरी आउट करता है, तो उसका नाम है बगियोटा मिराबिलिस, बगियोटा मिराबिलिस। ओके, ये सारे, ये बहुत कम होता है। अगर मैं इसकी बात कर लूँ बगियोटा की, तो बहुत फ्यू एमएम का होता है, बहुत, देखिए, मिराबिलिस फ्यू मिलीमीटर का। अब कौन सा? मिराबिलिस मैंने आपको बताया था, बगियोटा। ओके, तो देखिएगा, बगियोटा मिराबिलिस, बगियोटा मिराबिलिस, ये होता है कुछ माइक्रोमीटर का, कुछ माइक्रोमीटर का। ओके, अगर मैं बात कर रहा हूं लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट यू बैक्टीरिया की, ओके, तो देखिएगा, ये है यू पिलो, क्या नाम है? यू पिलो पाइसिकम फिसेल सोनी। ओके, ये है लगभग लगभग 600 माइक्रोमीटर से, मीन्स 600 माइक्रोमीटर या 80 माइक्रोमीटर, बात देखिए, तो बात कर लूँ 600 माइक्रोमीटर बोल दो आप, या इसी को बोल दो 80 माइक्रोमीटर। याद रखिएगा, साइज
ओके, यू बैक्टीरिया का साइज क्या है। ओके, तो ये रहा साइज। क्वेश्चंस आ सकते हैं तीनों, देख लीजिएगा। पहला है आपका स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, दूसरा है लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया, तीसरा है ऐसा बैक्टीरिया जिसमें फिलामेंट भी हो, मतलब ऐसा बैक्टीरिया जिसमें फिलामेंट भी हो। अब हम बैक्टीरिया की अगर बात करेंगे तो हम बात करेंगे बैक्टीरिया के शेप की, ओके, मोटिलिटी की। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। 100% क्वेश्चन वहां से रेज होते हैं और आपको 100% क्वेश्चन वहां से बनेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।